हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसकी एक यूनिट है कोडाइट फैक्ट्री अरवन कड़ू। इसकी ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई केमिकल प्रोसेस वर्कर पर्सनल के लिए। वैकेंसी हालांकि जो निकाली गई वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया। लेकिन इस पे जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती करने के इच्छुक है, ऐसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों, इसकी ज्यादा जानकारी लिए सबसे पहले आपको जाना होगा MunicipalIndia.in के कैरियर सेक्शन में। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू वर्क एट कोडाइट फैक्ट्री अरवन कड़ू। 23 अगस्त 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। 23 सितंबर 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अभी इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड नहीं हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि अपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो, कोडाइट फैक्ट्री अरवन केडू द नीलगिरीज तमिलनाडु की ओर से निकाला गया, जो कि एक यूनिट है म्युनिसिपल इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई है। इसमें शुरुआती तौर पे तो कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए इंगेज किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इसको 4 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। कौन कौन से ट्रेड्स के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं? तो AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, IMCP इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, MMCP मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट, LACP यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, PPO प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ट्रेड होल्डर्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज आप देख सकते हो। बेसिक पे आपको यहाँ पे मिलेगी 19,900 प्लस DA यहाँ पे आपको मिलने वाला है। क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट के पास में NAC या NTC के क्वालिफिकेशन से कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। टोटल 77 यानी 77 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34, OBC की 20, SC के 11, ST की 5, EWS के 7, एक सर्विसमैन के 7 वैकेंसी निकाली गई। एज कैंडिडेट की मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी जरूरी है, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की और एक सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की एडिशनल छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप या NTC का सर्टिफिकेट जो कि NCVT के द्वारा जारी किया हुआ होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद में जॉब स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, कोर टेक्निकल एरिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो कैंडिडेट ने जो NCVT के एग्जाम में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो प्लस में यहाँ पे जो प्रैक्टिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया जाएगा। यानी 80% वेटेज तो दिया जाएगा आपके NCVT के मार्क्स को और 20% वेटेज है वो आपको दिया जाए ट्रेड टेस्ट को। जो आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। मेरिट लिस्ट है कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज यहाँ पे जारी की जाएगी। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। सबसे बढ़िया बात यही है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट को ऑफलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसके लिए यहाँ पे जो एनेक्सर दे रखा है उसको डाउनलोड करना है, उसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। उसके साथ सारे जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो कैंडिडेट को अटैच करने हैं। उसके बाद इसको भेजना है द चीफ जनरल मैनेजर कोडाइट फैक्ट्री अरवन कड़ू द नीलगिरीज तमिलनाडु के लिए इसको भेजना है यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को सॉफ्ट कॉपी है जो स्कैन कॉपीज है उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक उसकी एक PDF फाइल है वो बनानी है। PDF फाइल बनाने के बाद उसको जो ईमेल ID दे रखी है cfads@ord.gov.in इसके ऊपर भी कैंडिडेट को ईमेल करना जरूरी है। यानी हार्ड कॉपी जितनी अर्जेंट है सॉफ्ट कॉपी भी उतनी यहाँ पे जरूरी है। यदि आप दोनों में से एक ही चीज यहाँ पे करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, फिर उसकी एक PDF फाइल है वो आपको यहाँ पे बनानी है। PDF फाइल बनाने के बाद में आपको इसको जो ईमेल ID दे रखी है उसके ऊपर भेजना है यहाँ पे जरूरी है। और जैसे ही आप ईमेल करते हो तो उस ईमेल का प्रिंट आउट भी आपको निकाल के अपने पास रख लेना है, ताकि भविष्य में जब भी जरूरत हो तो आप इस चीज को इंश्योर कर सके। 21 दिन के अंदर अंदर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में
यानी 1 महीने तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। कैंडिडेट को अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ यहाँ पे लगाने हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको ईमेल के जरिए ट्रेड टेस्ट और जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे अपन देखेंगे तो रिम्यूनरेशन की बात करें तो कैंडिडेट को 19,900 प्लस जो डीए है वो कैंडिडेट को मिलने वाला है। इसके साथ ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में लागू है, लीव से संबंधित, छुट्टियों से संबंधित, वो भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे है अप्लीकेबल रहेंगे। ये एओसीपी फोर्थ एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जो आपको डाउनलोड करना है A4 पेपर के ऊपर। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटोग्राफ है वो आपको चिपकाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसको जो यहाँ पे एड्रेस दिया उसको भेजना है। टू बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, यानी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ये फॉर्म है वो फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आपको डालने हैं 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड से आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद एनएससी एनटीसी की जानकारी आपको डालनी है, एक्सपीरियंस कोई है तो उसकी जानकारी डालनी है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं, आगे यस या नो का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो चीज आपके लिए अप्लीकेबल है उसको यस करना है, जो आपके अप्लीकेबल नहीं है उसको नो करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो जिसमें आपके 10th की मार्कशीट है वो आपको लगानी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं जो जो आपने यहाँ पे एंट्री की है। एनसीटीवीटी यानी एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कंप्लीट बैंक डिटेल्स, जो SC ST के कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे बैंक डिटेल्स, उसकी कॉपी भी कैंडिडेट को बैंक पासबुक की जो कॉपी है उसकी फर्स्ट पेज की कॉपी या जो चेक है कैंसिल चेक है उसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है उनको, यदि टीए क्लेम करना है तो। इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड है या नहीं तो इसको यस करना है। 2 कॉपी आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है, जो एक तो आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकानी है, दूसरी आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी है, जिसके पीछे के साइड में आपको अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करने हैं। ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन का कोई कैंडिडेट तो उसको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन देखिए वो, और यहाँ पे अंडरटेकिंग अदर देन जो एओसीपी ट्रेड है उनको यहाँ पे अपेंडिक्स 3rd है वो अटैच करना है। डिक्लेरेशन में आपका नाम डालना है, सिग्नेचर डालना है, प्लेस डालने और डेट डालनी। ये अपेंडिक्स 1st है जो कि ओबीसी कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे भरी जाएगी, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके द्वारा भरी जाएगी। और ये फॉर्म अंडरटेकिंग टू बी गिवन कैंडिडेट अदर देन एओसीपी ट्रेड, तो एओसीपी ट्रेड के अलावा यदि कोई इसमें अपना ट्रेड्स के जो कैंडिडेट है तो उनको ये सभी को ये भरना जरूरी है। तो दोस्तों ये बैंक डिटेल्स है जो SC ST के कैंडिडेट यदि इसको क्लेम करेंगे तो ये भर के यहाँ पे भेजना जरूरी है, साथ ही भेजना ये जरूरी है, फॉर्म भी भेजवाना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। इसमें ITI की कई ट्रेड्स को मौका दिया गया, वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है 4 साल के लिए, लेकिन काफी अच्छी खासी सैलरी और काफी अच्छा खासा वर्क अनुभव आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, आपको क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।